हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों तो एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल CKS स्टडी पॉइंट्स में। तो दोस्तों आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या, आप जानते हैं लगातार हिंदी व्याकरण की मैं क्लासेस आपको लगातार करवा रहा हूँ और आशा है कि वीडियो आपको काफ़ी समझ में भी आ रही होगी दोस्तों। और ऐसे भी आप में से कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, इनका जवाब का सबका सही जवाब है। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को काफ़ी प्यार दीजिए। आपका प्यार चाहिए वीडियो को, बस आपका सपोर्ट चाहिए, तब जाकर क्या होगा दोस्तों, हम आगे आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। अगर आप वीडियो पे प्यार नहीं देते तो दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, मेरा मनोबल भी नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आपसे विनती है मेरी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन आंसर को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बिना समय का गवाते हुए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो के पहले डीपी में आप देख चुके होंगे कि क्या नाम है इसका, अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है दोस्तों, देखिए तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अनेक शब्दों के एक शब्द का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको जानना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है दोस्तों, देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द का आखिर मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए अनेक शब्दों का मतलब देखिए एक बहुत बड़े एक क्या हो, एक वाक्य हो। ठीक है, अगर एक बहुत बड़े वाक्य को अगर हम एक शब्द में बोल दें, एक बहुत बड़ा वाक्य हो अगर उसको हम एक शब्द में ही बोल दे तो उसी को हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे मान लिया जाए कि हम आपको बोलते हैं जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो। देखिए जो बहुत बोलता हो उसके लिए हम एक शब्द डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या, वाचाल। वाचाल हो गया, मतलब क्या, जो बहुत बोलता हो उसके लिए हम एक शब्द बोलते हैं वाचाल। ठीक है, इसके बाद हम मान लिया कि हम बोलते हैं कि चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्र है मतलब चांद जिसके शेखर पर है, मतलब सिर पर, वही चंद्र है शेखर पर जिसके, उसके लिए हम एक छोटा शब्द क्या बोल सकते हैं, चंद्रशेखर। ठीक है, वीणा है पानी में जिसके, मतलब क्या, जिसके हाथ में वीणा होने सरस्वती माता, क्या है, वीणा है पानी में जिसके। इतने बड़े शब्द को हम शॉर्ट में बोल दिया, क्या, वीणा पानी। इस प्रकार से मतलब क्या, अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में इसी तरह से हम पढ़ेंगे। बहुत से ऐसे शब्द है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्लास 10 एंड 12 में। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही मतलब जो क्वेश्चन आपको पहले से याद है बहुत अच्छा, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं इस क्वेश्चन को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर समझने से ज़्यादा इसको आप याद करना पड़ता है। मैंने आपको कल बताया था व्याकरण में ऐसे बहुत से चैप्टर जिसको आपको रटना पड़ेगा। तो दोस्तों उसमें से एक चैप्टर हमारा अनेक शब्दों का एक शब्द ये भी है। देखिए समझने के लिए कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें आपको रटने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना समय का गवाते हुए आज के पहले हम क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, जिसने यश प्राप्त किया है। देखिए तो बताइए जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए क्या। देखिए यश, ऐसे भी पहले यश लिखा है तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। यश तो है, यश है तो बिल्कुल यश भी होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, जो बहुत बोलता हो उसे एक शब्द में कहा जाता है, क्या, वाचाल, वागीश या फिर वाचस्पति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने इससे वीडियो को पहले मैं आपको बताया था कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, वाचाल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप क्लास 12 है या क्लास 10th है तो इस क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा। जितना हमको बता रहे कि अभी VBA है, आपको एग्जाम में इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको हो सकता है कि आपको दिखने को मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन है, ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पूछा भी गया, इसको हमने डेट भी लिख दिया है। तो ये जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है, जहाँ पहुँचना कठिन है वहाँ के लिए एक शब्द है दुर्गम। तो दोस्तों आज हम कम से कम आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को हम जल्दी देखते हैं। ठीक है, ऐसे भी समय भी हमारे पास काफ़ी कम है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो को खत्म कर दे उतनी भी हमारे लिए बेटर होगा। चलिए छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय, इनमें से कोई नहीं, तो बहुत या फिर कोचिंग कहलाता है, क्या। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, मैं आपको ले छोड़ रहा हूँ, इसको आप जवाब कमेंट में कीजिए, कमेंट में दीजिए इसका जवाब, देखते हैं आपका कितना सही होता है। मेरे साथ आपका तो गलती नहीं होना चाहिए। चलिए वह स्थान जहाँ सेना रहती है, देखिए वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाती है। देखिए इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, जहाँ सेना रहती है ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, उसको बोला जाता है छावनी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोग सोच रहे हैं फौजशाला, नहीं, छावनी होगा, बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जिसे गुरु ने, क्या है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए क्या एक शब्द है, चलिए जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द उसके लिए क्या होगा, शिक्षित, दीक्षित, पंडित या फिर आचार्य। देखिए जिसने गुरु से दीक्षा लियो, देखिए दीक्षा है तो बिल्कुल दीक्षित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते बिना समय के गवाते हुए। चलिए
क्या घिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या घिरा हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी विवेक, देखिए हम लगातार हम जितने को क्वेश्चन करवा रहे हैं सब विवेक क्वेश्चन था। मैं वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन को मैं नहीं लेता जो नहीं पूछा जाता, मतलब जो लगता है कि चांस है पूछने वाला उस क्वेश्चन को हम आपको आपके लिए मैं उस सब क्वेश्चन को हम कलेक्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। चलिए, तो घिरा हुआ के लिए शब्द क्या हो सकता है। चलिए, घिरा हुआ के लिए बिल्कुल पतित, ऑप्शन नंबर 3। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं ताकि बिना समय गवाते। चलिए, अगर आपको मतलब लगता है कि आपको याद करना चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सा मतलब स्टॉप करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा। आंखों के सामने के लिए बिल्कुल यहाँ पर प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है, तो बहुत ही आसान है। जो स्त्री अभिनय करती है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आप जवाब दीजिए कमेंट में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, शिव का उपासक क्या कहलाता है। शिव का उपासक मतलब शिव का पूजा करने वाला उपासक क्या कहलाता है। बिल्कुल शिव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है। दोस्तों ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को भी आप जवाब कमेंट में कीजिए। चलिए देखते हैं। स्वीकार करने योग्य क्या होगा। स्वीकार करने योग्य बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्णेय, ऑप्शन नंबर बी। बहुत लोग सोच रहे हैं कि स्वीकृति नहीं, बिल्कुल वर्णेय होगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ता फटाफट। वीडियो में अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो का भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए दोस्तों चलिए हम अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्या पाला इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 13। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। जिस पुरुष की स्त्री, आपने सुना होगा दोस्तों कि जिस स्त्री की पुरुष मर गई उसके लिए क्या होता है शब्द, विधवा होता है, आपको पता होगा। तो इसलिए अब जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसके लिए क्या हो सकता है। चलिए उसके लिए बिल्कुल होगा विधुर, ऑप्शन नंबर सी। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, जानने की इच्छा रखने वाला का क्या होगा। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो मापने में समर्थ हो। जो मापने में समर्थ हो उसके लिए एक शब्द है बिल्कुल मापदंड, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। मृग जैसी नेत्रों वाली। मृग जैसी नेत्रों वाली को क्या कहते हैं। मृग मतलब क्या था दोस्तों, हिरन। बिल्कुल आपने सुना होगा मूवी में भी मृग जैसे नेत्रों वाली को क्या कहते हैं। तो मृग जैसे नेत्रों वाली को लिए बिल्कुल हो जाएगा मृग नयनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलेगा क्वेश्चन कर पड़ता है फटाफट, बिना समय को गवाते हुए फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सीमित व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। सीमित व्यय, व्ययशील, मितव्ययी, अनव्ययी, कम व्ययी। तो बिल्कुल सीमित व्यय करने के लिए हम बोलेंगे मितव्ययी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्वेश्चन को याद करते रहिए फटाफट और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए, गुण दोष विवेचक है। गुण दोष विवेचक बिल्कुल आलोचक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। जो कुछ भी नहीं जानता उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल अज्ञ होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या होगा भैया, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए अज्ञ, जो बहुत जानता उसके लिए बहुयज्ञ, और जो अल्प जानता है उसके लिए अल्पज्ञ। मैंने आपको तीनों बता दिया, आप तीनों को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो बहुत कम जानता है, भाई बोल रहे थे जो बहुत कम जानता है उसके लिए क्या है। जो बहुत कम बोलता है उसके लिए अल्पज्ञ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो। आशातीत, अप्रत्याशित, आशावान या फिर जोहना। बिल्कुल जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होना चाहिए, अप्रत्याशित। चलिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, याद करते रहे क्वेश्चन को, हो सके तो कॉपी में भी नोट कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, जो पढ़ा हुआ ना हो। जो पढ़ा हुआ ना हो, बिल्कुल जो पढ़ा हुआ ना हो उसके लिए एक शब्द अपठित, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बिल्कुल अनिर्वचनीय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जाए, क्या है देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको क्या बोला जा रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला। तीव्र बुद्धि वाला के लिए हम क्या बोलते हैं, बुद्धिमान, समझदार, या फिर आगे करें फिर कुशाग्र। देखिए जिसकी बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते जो उसके लिए हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, कुशाग्र। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। जिस कन्या का विवाह होने वाला हो। जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसके लिए एक शब्द हो सकता है बिल्कुल सौभाग्यवती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जिस कन्या का विवाह हो गया हो, ठीक है, जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसके लिए क्या शब्द हो सकता है। चलिए दोस्तों इसका आप जवाब, चलिए जिस कन्या का, तो नहीं दोस्तों इसमें देखिए, इसमें जो है देखिए जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, ठीक है, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो इसके मतलब इसका सौभाग्यवती नहीं होगा। देखिए जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, आप कार्ड पर, विवाह के कार्ड पर आप देखे होंगे लिखा होता है आयुष्मती कुमारी, जो लड़की का नाम होता है उस लड़की का नाम लिखा होता है आयुष्मती। मतलब क्या होता है, अभी इसका विवाह होने वाला, ठीक है, मतलब जिस लड़की का विवाह होने वाला है उसके लिए एक शब्द है आयुष्मती, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट होना चाहिए। और जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसके लिए सौभाग्यवती, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 30 का राइट। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते फटाफट। संध्या और रात्रि के बीच की बेला, मतलब संध्या, जब संध्या और रात के बीच का, मतलब जो संध्या और रात के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बिल्कुल गोधूली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते फटाफट।
क्वेश्चन को याद करते रहिए फटाफट। चलिए, जिसके दर्शन प्रिय माने गए, उसके लिए एक शब्द है प्रिय दर्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ऐसे बहुत शब्द है जिसको शब्द में ही मतलब वाक्य में ही उसका शब्द दिया रहता है, उसको आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, जो प्रकाश युक्त हो, तो क्या प्रकाश युक्त अगर हम ऐसे बोले तो सूर्य भी होता है प्रकाश युक्त, भास्कर भी मतलब भास्वर, बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए आपका सूर्य होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकाश युक्त मतलब जो जिससे प्रकाश में हो, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जिसकी राह गलत हो, जिसकी राह गलत, उसके लिए क्या होता है? जिसकी राह गलत हो, जिसकी राह गलत उसके लिए एक शब्द होगा बिल्कुल गुमराह। नहीं बोला जाता कि अभी गुमराह मत हो, अभी बहुत समय, अभी गुमराह होने का कोई दरकार नहीं है, मतलब क्या है? जिसकी राह गलत उसके लिए एक शब्द है गुमराह, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, क्या हो? 6 माही, जांच परीक्षा, फाइनल या परीक्षित, तो बिल्कुल इसका होना चाहिए जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसके लिए एक शब्द है बिल्कुल परीक्षित, मतलब परिचित की हो चुकी हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं। जिसे जीवन से विराग हो गया हो, जिसे जीवन से विराग हो गया हो, बिल्कुल इसका होना चाहिए वितरागी, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। चलो क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जिसका आशय महान हो, जिसका आशय महान हो, इसका काफ़ी ईजी है, इसका कुछ आपका जवाब इसका कमेंट नहीं कीजिए, देखते हैं आपके अपने से कितने लोगों का सही होता है। ऐसे भी इसका शब्द में ही दिया हुआ है, इसलिए आपको पता चल सकता है कि कौन हो सकता है, काफ़ी ईजी भी है। चलिए, जिस नारी की बोली कठोर हो, जिस नारी की बोली कठोर हो उसके लिए है कर्कशा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट। चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़ते फटाफट। हम आपको 4 ऑप्शन नहीं बोल रहे क्योंकि आप चार ऑप्शन को आप अपने सामने देख रहे हैं, इसलिए बार बार उसको बोलकर समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम चाह रहे हैं कि फटाफट क्वेश्चन क्या हो, कम से कम समय में जितने से जितना क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व कर ले, ताकि वीडियो आपके लिए शॉर्ट हो और आपको दूसरा विषय पढ़ने का भी आपको मौका मिलते थे। जहाँ किताबें छापती हो, जहाँ किताबें छापती हो उसको क्या होता है? जहाँ किताबें छपती हो, ठीक है दोस्तों, क्या उसके लिए बोला जाता है छापा खाना, बिल्कुल। चलिए, किसी काम में दखल देना, किसी काम में दखल देना, हस्तक्षेप, दखल काम दखल या फिर कर्मशील। भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपसे बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता तो आप कमेंट कीजिएगा कि 36 नंबर उस क्वेश्चन का आप आंसर बताए, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आप इसके कमेंट में जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए, पुत्री का पुत्र, तो ये क्वेश्चन तो आप पता होगा कि पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है। पुत्री का पुत्र, मान लिया जाए कि आपके, चल छोड़िए, देखिए आपके पिता का आपके पिता का कोई पुत्री है, उस पुत्री का पुत्र आपके पिता को क्या आपके पिता का क्या लगेगा? तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। तो काफ़ी एकदम पारिवारिक वाला क्वेश्चन है, आपको तो आपसे बन जाना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, कलम की कमाई खाने वाला, देखिए कलम की कमाई खाने वाला, पढ़ा लिखा अनपढ़, मिशीजीवी या फिर कलमी। देखिए, तो कलम का पढ़ा लिखा खाने वाला क्या है? इसके लिए एक शब्द, अगर आप बेहतर शब्द की बात करें तो इसके लिए बिल्कुल होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, मसीजीवी। देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जल में रहने वाली सेना, तो जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है बिल्कुल हवाई सेना, तो हवा में रहती है। भू सेना भूमि में रहती है। वीर सेना क्या होती है? वीर सेना जो ताकत, और उसके नौ सेना कहाँ रहती है? सभी जगह नौ सेना पानी में रहने वाली होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। पृथ्वी को धारण करने वाला, बिल्कुल पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी इसमें नाम है, तो पृथ्वी इसका नाम है पृथ्वी, तो पार्थिव होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो का एक शब्द होगा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और भी क्वेश्चन होंगे तो आपको करवा देंगे, नहीं तो इतने में आज का हम क्लास को एंड कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि नहीं, अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है, चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, क्या कल के लिए चलना। चलिए देखते हैं। जिसके 2 पद है, देखिए आप जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये थोड़ा सा और ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। जिसके 2 पद है, एक शब्द क्या होगा? जिसके 2 पद है उसके लिए एक शब्द बिल्कुल द्विपद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए वाला क्वेश्चन का फटाफट। जिसके वाणी में पीना, जिसके पानी में वीणा हो, जिसके पानी मतलब क्या होता है दोस्तों? पानी मतलब होता है हाथ, ठीक है, और वीणा मतलब आपको पता होगा, तो इसके लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? मरण तक के लिए एक शब्द बिल्कुल यहाँ पर हो जाना चाहिए आमरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कार्य करने वाला क्या कहलाता है? बिल्कुल कार्य करने वाला आपका कहलाएगा कार्य करता। फटाफट क्वेश्चन को हमको सॉल्व करा रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। चलिए, पढ़ने युग के लिए एक शब्द क्या है? पढ़ने युग के लिए एक शब्द बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका पठनीय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। जिससे भय नहीं है क्या होगा? बिल्कुल ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसका जवाब आप कमेंट कीजिए, देखते हैं आप में से कितना लोगों का सही होता है। चलिए, जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए क्या शब्द? देखिए, जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए उसको बोला जाता है अतिथि, मतलब अतिथि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलो दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों।
तो आप आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास कर दीजिए वीडियो को शेयर। तो दोस्तों देखिए, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि क्या हो दोस्तों, मुझे भी कुछ मोटिवेट मिलता है कि नहीं, मेरे इस चैनल से भी बहुत से लोगों को मदद मिल रहा है। और व्यूवर्स अगर ज़्यादा होंगे तो मुझे भी मतलब थोड़ा सा मोटिवेट होगा कि अंदर से मैं भी मोटिवेट हो जाऊँगा कि चलिए मेरा जो वीडियो है इससे काफ़ी लोगों को मदद मिल रहा है, तो मुझे भी बनाने के लिए काफ़ी सा और भी मुझे क्या हो प्रोत्साहन अंदर से मुझे मिलेगा। अगर आप वीडियो को सिर्फ आप देखते हैं, अगर शेयर नहीं करते, अगर दूसरे लोग तक इस वीडियो अगर उतना नहीं पहुंच पाता, तो मुझे मतलब ऐसा क्या आता है, अगर मतलब वीडियो उतना व्यूज़ नहीं आता है तो हम सोचते हैं कि शायद उतना आदमी इस वीडियो को पसंद नहीं कर रहा है, कहीं शायद इसलिए मतलब वीडियो को कोई देख नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। आप दूसरों को देखने के लिए भी आप इस चैनल को मतलब दूसरी जगह पर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। अगर व्यूवर ज़्यादा होंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा कि नहीं, बहुत से बच्चे देख रहे हैं, मुझे साथ वीडियो और बनाना चाहिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर। तो मैंने आपको बहुत बार बोला कि दोस्तों, आपका कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आपको लगता है कि आपका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कम है, उसके बारे में आपको अच्छा सा पढ़ना चाहिए, तो आप उसका जवाब कमेंट में कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक